क्या आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ लक से मिलती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अगले 10 मिनट आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लगभग एक जैसी मेहनत करते हैं। फिर भी एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष करता रहता है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या फर्क टैलेंट का है? क्या फर्क पैसे का है? या फिर कोई ऐसा हिडन सिस्टम है जो कुछ लोग जानते हैं और बाकी लोग कभी सीख ही नहीं पाते? लगभग 100 साल पहले नेपोलियन हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच, आदतों और फैसलों का वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सक्सेस कोई मैजिक नहीं, बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स का रिजल्ट है जिन्हें कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम उसी सक्सेस सिस्टम को आसान भाषा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लेसन्स के साथ समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। अगर आपने इसमें बताए गए सिर्फ एक भी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया, तो आने वाले महीनों में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके रिजल्ट्स बदलना शुरू हो सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस, चैप्टर 1, मास्टरमाइंड। अकेले नहीं, सही लोगों के साथ जीतिए। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले सब कर लूँगा। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी अलग है। एक क्रिकेट टीम सिर्फ विराट कोहली से नहीं जीत सकती, एक फिल्म सिर्फ हीरो से सुपरहिट नहीं होती, और एक कंपनी सिर्फ फाउंडर की वजह से बड़ी नहीं बनती। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत टीम होती है। यही पहला प्रिंसिपल है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ ग्रुप बनाना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत से पूरा करे और जिनका गोल भी आपके गोल से मिलता हो। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपको कंटेंट लिखना आता है, लेकिन थंबनेल बनाना नहीं आता। वीडियो एडिटिंग भी एवरेज है। अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो डिज़ाइन, एडिटिंग या मार्केटिंग जानते हैं, तो आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो सकती है। यही मास्टरमाइंड की ताकत है। लेकिन ध्यान रखिए, हर ग्रुप मास्टरमाइंड नहीं होता। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हर आइडिया का मजाक उड़ाते हैं और हर नए काम में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। इसलिए अपने सर्कल को बहुत सोच समझकर चुनिए। एक पुरानी कहावत है, अगर आप 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो कुछ समय बाद आप उन्हीं 5 लोगों की एवरेज सोच बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाए, जो आपकी गलतियां बताए लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ना तोड़े, जो कंपटीशन नहीं ग्रोथ में बिलीव करे। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल आपके सपनों को बड़ा बनाते हैं, जबकि नेगेटिव पीपल आपके सपनों को छोटा कर देते हैं। यही पहला सक्सेस प्रिंसिपल है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपके पास सही लोग भी हो, तो भी क्या बिना क्लियर गोल के सक्सेस मिल सकती है? यहीं से शुरू होता है अगला, चैप्टर 2, डेफिनेट चीफ एम। एक ऐसा गोल जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर दे। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में निकल चुका है, लेकिन उसके कप्तान को ही नहीं पता कि उसे किस देश पहुंचना है। क्या होगा? वह समुद्र में भटकता रहेगा। हवा कभी इधर ले जाएगी, कभी उधर, और महीनों बाद भी वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आपके पास एक क्लियर गोल नहीं है, तो दुनिया आपको अपनी दिशा में चलाती रहेगी। कभी किसी की सलाह, कभी सोशल मीडिया, कभी लोगों की राय और कभी परिस्थितियां, लेकिन आपका अपना रास्ता कभी नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि सफल लोग पहले गोल चुनते हैं, फिर उसके हिसाब से अपनी पूरी लाइफ डिज़ाइन करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, 2 दोस्त हैं। पहला कहता है, मुझे बस पैसे कमाने हैं। दूसरा कहता है, अगले 3 साल में मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनकर अपना एजेंसी बिजनेस शुरू करूंगा। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन 3 साल बाद पहला अभी भी सोच रहा है कि क्या करना है और दूसरा अपना बिजनेस चला रहा है। फर्क मेहनत का नहीं, डायरेक्शन का। इसलिए आज ही
अपने आप से 3 सवाल पूछिए। मैं 5 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ? मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ? और आज से मुझे कौन सा पहला कदम उठाना चाहिए? याद रखिए, क्लियर गोल, क्लियर फ्यूचर। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा क्यों सबसे बड़ी ताकत है। कई बार सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सोचिए, 2 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों की नॉलेज लगभग बराबर है, लेकिन पहला डर रहा है, धीरे बोल रहा है, आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहा। दूसरा शांत है, कॉन्फिडेंट है और अपनी बात साफ तरीके से रख रहा है। ज़्यादा चांसेस किसके हैं? जाहिर है, दूसरे इंसान के। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है जो नहीं आता उसे भी सीख सकता हो। एक छोटी कहानी। एक लड़का पहली बार स्टेज पर स्पीच देने गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज़ रुक रही थी, लोग हंस भी रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते प्रैक्टिस की। कुछ महीनों बाद वही लड़का हजारों लोगों के सामने बोलने लगा। उसकी आवाज़ नहीं बदली थी, उसका कॉन्फिडेंस बदल गया था। नेपोलियन हिल का संदेश भी यही है। कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। हर छोटी जीत, हर नई स्किल, हर चैलेंज आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जोड़ती है। इसलिए परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है। अब तक हमने सीखा सही लोगों के साथ जुड़ना, क्लियर गोल बनाना और खुद पर भरोसा करना। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपके पास गोल भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फिर भी आप रोज़ काम को टाल देते हैं, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? यही समझेंगे, जहां हम सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन, हैबिट बिल्डिंग और एक्शन की असली ताकत। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद पर जीत, दुनिया पर जीत। एक बात हमेशा याद रखिए, सपने बड़े होना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर सुबह अलार्म बजता है, 2 लोग उठते हैं। एक कहता है बस 10 मिनट और, दूसरा तुरंत उठकर अपने गोल पर काम शुरू कर देता है। 1 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग होती है। फर्क टैलेंट का नहीं, डेली डिसिप्लिन का होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मूड हो या ना हो, काम फिर भी करना। यही आदत धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग बनाती है। चैप्टर 5, हैबिट ऑफ सेविंग। छोटी आदत, बड़ा भविष्य। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ज़्यादा कमाऊंगा तब सेविंग करूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इंसान छोटी इनकम में भी थोड़ा बचाना सीख लेता है, वही बड़ी इनकम को भी संभाल पाता है। सेविंग सिर्फ पैसे की नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल की आदत है। हर महीने थोड़ा बचाइए, सीखिए और सही जगह इन्वेस्ट करने की सोच विकसित कीजिए। याद रखिए, वेल्थ पहले माइंडसेट में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। हर बड़ी सफलता एक कल्पना से शुरू होती है। आज जो भी बड़ी कंपनी आप देखते हैं, वो कभी किसी के दिमाग में एक छोटे से आइडिया के रूप में शुरू हुई थी। हर इनोवेशन, हर डिस्कवरी पहले एक इमेजिनेशन थी। इसलिए अपने आइडियाज़ को छोटा मत समझिए, उन्हें लिखिए, उन पर काम कीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि एक छोटा आइडिया भी आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज हमने सीखा सही लोगों का साथ, क्लियर गोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, सेविंग और इमेजिनेशन। ये सिर्फ सक्सेस के रूल्स नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम एक दिन आपको उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देता है जिसका सपना आपने कभी देखा था। आज का सवाल आपके लिए, इन सभी प्रिंसिपल्स में से आप सबसे पहले किस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में लागू करेंगे? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए।
क्योंकि नॉलेज आपको जानकारी देती है, लेकिन एक्शन आपकी ज़िंदगी बदलता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दुनिया की बेस्ट बुक्स, सक्सेस प्रिंसिपल्स और माइंडसेट लेसन्स आसान हिंदी में लगातार मिलते रहें, तो अभी केआर माइंडसेट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही होते हैं जो हर दिन एक्शन लेते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाइए।